अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागटावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब है। आज का हमारा जो मौजू है या जिस चीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे ये है खून का कैंसर। ये खून का कैंसर इस किस्म का होता है कि इसमें यानी खून में सफ़ेद दर्रात बढ़ जाते हैं, इसलिए इस मर्द को लाइलाज मर्द करार दिया गया है। हालांकि ये मुफरद आदा में लाइलाज मर्द नहीं है बल्कि इसका इलाज मुमकिन है और इसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं। इस मर्द में सफ़ेद ज़र्रात खून में इस कदर बढ़ जाते हैं कि सुर्ख ज़र्रात खून में इंतहाई कम हो जाते हैं और सफ़ेद ज़र्रात खून के बढ़ने से जिस्म का रंग फीका सफ़ेदी माइल हो जाता है। नाखून बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह हो जाते हैं। ल्यूकीमिया के असबाब ये हैं कि खून की सुर्खी, खून के सुर्ख ज़र्रात और सफ़ेद ज़र्रात के एतदाल पर कायम है। अगर खून में सुर्ख दानों की मिक़दार कम हो जाए तो सफ़ेद दानों की मिक़दार या तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिससे खून में सुर्खी की बजाय सफ़ेदी आ जाती है। खून के सफ़ेद ज़र्रात बढ़ने के हकीकी असबाब जानने के लिए खून के सफ़ेद ज़र्रात और सुर्ख ज़र्रात का मुताला करना ज़रूरी है। उनका मजाज और उनकी हकीकत को जानना और उनकी माहियत को जानना इंतहाई ज़रूरी है। खून के सफ़ेद ज़र्रात, खून के सफ़ेद ज़र्रात इस कैलूस में होते हैं जो ग़िज़ा के हज़म होने के बाद उरूक़ मासारिका यानी वदूद जाज़बा के ज़रिए जिगरो खून में दाखिल होते हैं। चूँकि उरूक़ मासारिका, वदूद जाज़बा, तिहार और लुबलुबा वगैरह एक ही मिजाज के अदा हैं, इसलिए मुहक्किकीन ने इससे सफ़ेद ज़र्रात खून का बनना तस्लीम किया है। अब सुर्ख ज़र्रात, मुहक्किकीन ने सुर्ख ज़र्रात के बारे में या उनकी बनावट के बारे में या उनकी पैदाइश के बारे में जो तहकीकात की हैं, यानी सुर्ख ज़र्रात खून के हड्डियों के गुदा में पैदा होते हैं जिसका बराह रास्त तल्लुक़ उज़लातो दिल के साथ है। जब खून के सफ़ेद ज़र्रात हड्डियों के गुदा में जाते हैं तो वहाँ कीमियाई तब्दीली खाकर सुर्ख ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं। फिर जब हड्डियों के बनाए हुए सुर्ख ज़र्रात खून फेफड़ों में आते हैं तो शोख और सुर्ख हो जाते हैं। इस वक़्त उज़लाती असाबी तहरीक ज़ोरों पर होती है। अगर बदकिस्मती से हड्डियों के गुदा में सुर्ख ज़र्रात खून की बनावट में कमी आ जाए तो खून की सुर्खी कम हो जाती है और इस वक़्त गुद्दी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की की तारीख बढ़ जाती है। वदूद जाज़बा तेज़ हो जाते हैं और सफ़ेद ज़र्रात खून की मिक़दार में बढ़ जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए सबसे पहले असूली इलाज जो है उसका जानना ज़रूरी है कि कानून मुफरद अदा के मुताबिक इसकी सही तशख़ीस और ताक़ीद की जाए। अगर असाबी तारीख तशख़ीस हो तो फौलाद के मुरक्कबात और उज़लाती गुद्दी यानी गर्म खुशक दवाएँ और मशरूबात वगैरह यानी फौलाद के शरबत इस्तेमाल कराए जाएँ। अगर गुद्दी उज़लाती गर्मी खुश्की की तारीख तशख़ीस हो जाए तो फिर गुद्दी असाबी यानी गर्म तर
और तर गरम ग़िज़ाएँ और दवाएँ इस्तेमाल कराई जाएँ। और इसके इलाज के लिए एक नुस्खा हाज़िर है जिसके इस्तेमाल से बड़े, बच्चे, छोटे, हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ा में मरीज़ों को गोश्त की बजाय सिरी पाए का शोरबा इस्तेमाल कराया जाए, यखनी कसरत से इस्तेमाल कराई जाए, क्योंकि इन मरीज़ों के हड्डियों के गूदे कमज़ोर हो जाते हैं। लिहाजा जब तक हड्डियों के गूदे इस्तेमाल नहीं कराए जाएंगे उस वक़्त तक नया खून नहीं बनेगा। जब हड्डियों का गूदा इस्तेमाल कराया जाए तो नया खून भी पैदा होगा और मरीज़ सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा, और मरीज़ के खून में सुर्ख ज़रात भी पैदा होंगे और मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोरी से छुटकारा हासिल करेगा। और मरीज़ को ख़ास तौर पर ये जो खरोड़े या मरीज़ को गूदे वाली हड्डियाँ जो हैं जिसको खरोड़े हम कहते हैं, ये पकाकर इस्तेमाल कराएं। या इसका एक और तरीका भी है कि हड्डी का गूदा 10 तोला और कुश्ता शंख 30 तोला ले लें। अव्वल जो है हड्डी का गूदा जो है मिख जिसको हम कहते हैं, इसको खरल में रगड़ाई करें, खरल करते जाएं। जब ये गूदा बन जाए, लेवी की तरह बन जाए, तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा कुश्ता शंख डालते जाएं। और जब ये खुश्क हो जाए तो इसकी नखूदी गोलियां, चने के बराबर गोलियां बना लें। और छोटे बच्चों के लिए एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम हमरा अरक बजूरी या अरक मको, और बड़ों के लिए 3-3 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम। और अगर ये गर्मी की वजह से हो तो ग़िज़ाएँ और खुराक जो है वो यखनी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, सिरी पाए का गोश्त जिस तरह बताया है, और हड्डियों का गूदा इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ ठंडी जो है वो मशरूबात, ठंडी सब्ज़ियां जो हैं, असाबी सब्ज़ियां जो हैं वो इस्तेमाल करवानी है। गरम और खुश्क जो चीज़ें हैं वो तमाम रोकनी है या उनसे